गैरों में कहाँ दम था, मुझे अपनों ने ही मारा, मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी भी कम था। इन पंक्तियों को हम लोग खूब सुन चुके हैं, जिसका तात्पर्य यही होता है कि जीवन में कई बार अक्सर यह होता है कि जिससे सबसे अधिक उम्मीद होती है, वहीं से नाउम्मीदी मिलती है और हम टूटने लगते हैं। लेकिन दरअसल ये नाउम्मीद होने की नहीं, बल्कि जीवन के प्रति सीख का सबसे बड़ा वह लेसन होता है, जहाँ से हम अपनी नई ज़िंदगी प्रारंभ कर सकते हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे दोस्ती आपको अपने मार्ग से भटका सकती है, लेकिन यही दोस्ती यदि प्रतियोगिता के मामले में की जाए और अपने से किसी बड़े व्यक्ति के साथ की जाए, तो आपका जीवन बदल सकती है। लेकिन इसके पहले आप सभी का मिशन एडमिशन में पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन बात शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण हम अपना चैनल नियमित रूप से नहीं चला पा रहे हैं। खैर, ये तो जीवन है, चलता रहेगा। जो विपरीत परिस्थितियों में भी रुकना ना जाने, उसी का नाम ही तो जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कि हम में से बहुत लोग अपना समय और शक्ति दोनों दोस्ती के नाम कुर्बान कर देते हैं। लेकिन दोस्त दोस्त तभी तक होते हैं जब तक सब ठीक चलता रहता है। लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आती है, तो सभी दोस्त एक एक करके कट लेते हैं। मैंने महसूस किया है कि दोस्ती उतनी गहरी नहीं होती जितनी कि दुश्मनी। दुश्मन हमारे रोम रोम में बसता है। दोस्त तो सिर्फ मजे के लिए होते हैं। बहुत बिरले ही होते हैं जो तमाम उतार चढ़ाव और गलतफहमियों के बीच अपने समर्पण को बचाए रखते हैं। और आज के समय में तो दोस्ती आपका स्टेटस और फायदा देखकर जब की जाती हो, तब तो और भी यह बात सच सी लगती है। इसीलिए ओशो ने कहा है कि किसी से दुश्मनी करनी ही पड़े तो छोटे मोटे दुश्मन मत चुनना। जितना बड़ा दुश्मन चुनोगे, उतनी ही बड़ी विजय होगी। जितना छोटा दुश्मन होगा, आपको उतना ही छोटा बनना पड़ेगा। चलिए मैं ईसप की एक कथा सुनाता हूँ। एक गधे ने शेर को चुनौती दी और कहा, अगर हिम्मत हो तो आ मैदान में और हो जाए दो दो हाथ, देखता हूं कौन जीतता है। तेरा घमंड एक पल में चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन शेर सुना और चुपचाप चला गया। गधे की यह धमकी एक सियार सुन रहा था। उसने थोड़ा आगे बढ़कर शेर से पूछा, महाराज, क्या बात है? एक गधे की चुनौती को भी आप स्वीकार नहीं कर पाए? शेर ने कहा, अगर उसकी चुनौती को मैं स्वीकार भी करूंगा, तो सबसे पहले यह अफवाह उड़ जाएगी कि शेर गधे से लड़ा। यह हमारे कुल में कभी नहीं हुआ कि हम गधे से लड़ें, जबकि कोई भी शेर जब चाहे किसी गधे को खत्म कर सकता है। लड़ना क्या है उससे? गधा हारा भी तो उसका कोई अपमान नहीं होगा, और हम जीते भी तो लोग कहेंगे कि गधे से जीते तो क्या जीते। छोटे से अगर उलझेंगे तो दोनों तरफ से हार हमारी ही होगी। इसलिए दुश्मन जरा सोच समझ कर चुनना चाहिए। मित्र तो कोई भी चल जाएगा, शत्रु बड़ा चुनने में, उससे लड़ने में आपको पूरी ताकत लगानी पड़ती है। यही संघर्ष एक व्यक्ति को उसके आत्मविश्वास का अवसर देता है। जो बाहर की चीजों से लड़ते रहते हैं, वो अगर जीत भी जाएं तो चीजों से ही तो जीतते हैं। सम्राट अपने राज्य को चाहे कितना भी फैला ले, वह वस्तुओं का ही तो मालिक बनता है। यही कारण है कि हमारे देश में हमने अक्सर उनको सम्मान दिया है जिन्होंने स्वयं को जीता हो, चाहे वो गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे महावीर। यह कहानी जब मैं दूसरी मीटिंग में उस छात्र को सुना रहा था जिसके बारे में मैंने इसके पहले वाले एपिसोड में जिक्र किया था, तो मेरी बात उसको समझ आ रही थी। उससे मैंने सिर्फ यही बात कही, देखो मित्र, दोस्त बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन यह दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाएगी पता नहीं। लेकिन यदि आप अपने से अधिक ऊंचे व्यक्ति की तरफ देखकर संघर्ष करोगे, तो शायद तुम्हें नए दोस्त भी मिल जाएं
जिनको देखकर तुम उनके जैसा बनना चाहते हो। साथ ही इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी माँ-बाप अपने बेटों को सदैव अपने से बड़ा देखना चाहते हैं और अपनी उन सब इच्छाओं को वे अपने बच्चों के माध्यम से पूरा कर लेना चाहते हैं, जो वह अपने जीवन में किसी कारणवश नहीं पूरा कर पाए। इसीलिए जिस दिन आप अपनी माँ-बाप की इच्छाओं को और आकांक्षाओं के हिसाब से चलेंगे, तो आपको वह सब मिल जाएगा, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए माँ-बाप से बड़ा कोई दूसरा हित चिंतक इस दुनिया में नहीं हो सकता। सवाल उठता है, ऐसी कौन-सी वह कुछ बातें होती हैं, जिनको याद करके हम अपने जीवन के बड़े से बड़े उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा एक ऐसे छात्र की कहानी, जो अपने पिता को एक दुर्घटना में खोने के बावजूद भी उनकी नसीहत और इच्छाओं को लेकर आगे बढ़ा और अपने माँ-पिता की बातों को वह नहीं भूला। इसी के चलते वह 2018 की यूपीएससी की परीक्षा में आईएएस बन गया। तो बस आज इतना ही। हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारा यह एपिसोड और चैनल आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि आप किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं, तो वह भी बताएं। हमारी कोशिश होगी कि हम आप तक वह जानकारी ज़रूर पहुंचाएं, जिसकी आप इच्छा रखते हैं। तो नमस्कार, आपका दिन